नमस्कार। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। अपने दिल्ली दौरे के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले। अजीत डोभाल से सीएम धामी की समसामयिक मुद्दों के लेकर चर्चा हुई। वही आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की भूमिका और इस विषय में जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में व्यापक चर्चा की गई। गैरसैंण में शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए एक और जहां राज्य सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है, वही विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। 13 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ीसैंण पहुंचकर विशाल मार्च निकालेंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। केरला का अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर केदार भंडारी की गुमशुदगी हो, कांग्रेस पार्टी विधानसभा सत्र में उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरा जाएगा। तेरह तारीख से राज्य की विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि बेटी अंकिता भंडारी के मामले में वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है। उस मामले को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। जो बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का मामला है और बेरोजगार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं पेपर लीक के प्रकरण को लेकर, कांग्रेस पार्टी सदन के बाहर और सदन के भीतर इस मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास करेगी। और जो राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है और पटरी पर नहीं आ रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, राज्य में बजट खर्च का मुद्दा है। ऑडिट रिपोर्ट जो है 8 सालों से सदन के पटल पर नहीं रखी गई, ये एक बड़ा मुद्दा है। और गैरसैंण में जो विस्थापन जोशीमठ में विस्थापन और पुनर्वास का एक बड़ा मामला है, ये सभी मुद्दे विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी उठाएगी। और जो शीतकालीन सत्र के 650 के लगभग जो प्रश्न हैं वो भी पेंडिंग है, वो सारे मुद्दे मिलकर के राज्य के जमीन से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होंगे वो सब के सब कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने अधिकारियों के साथ केंद्रीय विकास की योजनाओं को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में जर्जर हालत में खराब सड़कों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, चाहे वह पीएम सड़क योजना हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की या लोक निर्माण की सड़कें हो। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। जिला निगरानी कमेटी की बैठक साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। वही 250 लोगों को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। वही जिन सड़क मार्गों की हालत खराब है उन मार्गों की सुदृढ़ीकरण के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और लोकसभा स्तर के बाद पुनः जनपद वार समीक्षा की जाएगी और खस्ताहाल सड़कों पर जन सुविधा से जोड़ने का काम किया जाएगा। आने वाले समय के अंदर जैसे हम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के बैठक में लेते हैं कि पीएमजीएसवाई की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा भी पीडब्ल्यूडी की और एनएच की जितनी भी सड़कें जिसमें लेट लतीफ़ हो रही है, टेंडर की प्रोसेस भी हो गई, एनपीपी का पैसा भी जमा कर दिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गया, उनका काम हमने लगभग पूरा कर लिया है। 250 के क्लस्टर विलेज को भी हमने जोड़ दिया है। बाकी के जो पीडब्ल्यूडी की रोड है जिसमें डामरीकरण है या रोड में 3-3, 4-4 सालों से जिनमें काम नहीं हो पा रहा था या कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चले गए, तो उसमें हमने सख्ताई लेने का निर्णय लिया और बहुत जल्दी जन सुविधाओं के लिए रोडों की कनेक्टिविटी बढ़िया हो, सुविधाजनक हो, इसके लिए हमने दिशा निर्देश दिया है। और संसद के सत्र के बाद हम इसको फिर एक बार मॉनिटरिंग करने वाले हैं कि जो सड़कों का काम जिसको सरकार ने लक्ष्य लेकर के करा है उसको हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में एसपी सिटी ऑफिस के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। हरिद्वार की बहादुराबाद स्थित सहारा इंडिया की 555 बीघा जमीन को सीज करने की मांग को लेकर स्वराज सेवा दल ने एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा। धरना दे रहे स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भूमाफियाओं ने सहारा इंडिया की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए नक्शा पास कराया है और उसमें लोगों का पैसा भी निवेश कराया है, इसलिए इसमें शामिल सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जमीन को सीज किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि निवेशकों की शिकायत के बाद शासन के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी। सहारा की 555 बीघे जमीन बिक गई और प्रशासन को पता नहीं, अकेले जिलाधिकारी महोदय ने मोर्चा संभाल रखा है, उन्होंने उसको रोक लगा दिया और इनको 145 की कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन को सीज करनी थी, निवेशकों को पैसा देना चाहिए था। पहला अधिकार उन उत्तराखंडियों का है जिन्होंने इस जमीन में पहले निवेश करा। आज जो भूमाफिया इन्होंने खरीद बेच दी, उस जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंडी तो पैदल हो जाएंगे। आज मैं इन उत्तराखंडियों के हक हलालों की लड़ाई लड़ने के लिए इनके खिलाफ 420, 67, 68, 71, 120 भी आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठ गया हूँ। आज मेरा शांतिपूर्ण चेतावनी धरना था। अगर इन्होंने यथाशीघ्र इस जमीन को सीज नहीं करा प्रशासन ने, तो इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से दोबारा पूरे प्रदेश में व्यापक नहीं। देखिए, सहारा में इमीडिएटली जैसे शासन से लेटर आया उसी दिन उसमें डीएम साहब के द्वारा क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया गया है और 555 टोटल बीघा ज़मीन है, जिसमें से कि 10 बीघा अभी तक सेल आउट हुआ है, बाकी लैंड सेल नहीं हुआ है। और जो कुछ पार्ट में उनके द्वारा आवासीय कॉलोनी डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें सेक्रेटरी एचआरडी को एज़ पर लॉ कार्रवाई करने का डायरेक्शन दिया गया है। और जो भी चीज़ें हैं वो जो पब्लिक है जिनके द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उसकी प्रायोरिटी सबकी है, गवर्नमेंट की है और हम लोगों की है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां आज जीएसटी की टीम ने एक बार फिर शहर की कई जगह छापेमारी की, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जसपुर शहर में टैक्स चोरी को लेकर जीएसटी की टीम ने शहर में कई प्रतिष्ठानों और व्यापारियों पर अलग अलग टीम बनाकर एक साथ छापेमारी की थी। आज फिर से जीएसटी की टीम ने शहर में व्यापारियों और कई दुकानों पर छापेमारी की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। छापेमारी के डर से शहर एक बार फिर से शांत दिखाई दिया। वही जीएसटी विभाग अधिकारियों ने बताया कि जसपुर में टैक्स चोरी का बहुत बड़ा घोटाला है। जसपुर लकड़ी के कारोबार को लेकर प्रसिद्ध है, लेकिन आज जसपुर में किसी नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। अधिकारी बोले, ये जो गंदगी है उसे साफ करना है, इसे जसपुर की जनता का सहयोग मिलेगा। का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस ऑपरेशन को करने में हमारी मदद करी। ये ऑपरेशन बेसिकली हम लोग सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी एक का नहीं है। ये सरकार के लिए पैसा है और इतना बड़ा घोटाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। और जसपुर जो दुनिया की भारत की सबसे बड़ी लकड़ी मंडियों में है, वो उसका नाम बदनाम हुआ। आज जसपुर में आप किसी नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तो ये इन्होंने जो गंदगी थी ये हमने साफ़ करने का बीड़ा उठाया है और आप लोगों का जैसे आज तक हमारा साथ मिला है वो हम साथ देंगे। और हम आपको वाकई धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे पिछले 4-5 दिन से जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें आप लोग का बहुत ही अच्छा योगदान है और मैं सब लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं इसके लिए। धन्यवाद। इसको कहते हैं विशेष अनुसंधान शाखा। हम पिछले 1.5 साल से इस विषय पे काम कर रहे हैं और हमारी कई रातें और कई दिन जसपुर के अंदर गुजरे हैं। साहब में शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये अभी तक का बहुत बड़ा घोटाला है। शायद नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा घोटाला ये आ रहा है और ये दुर्भाग्य की बात है कि जसपुर की गलियों में वो लोग घूम रहे हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। जल्दी वो जेल के अंदर होंगे, हम बताना। रामनगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां शुक्रवार की देर शाम पीरमांदरा चौक की पुलिस ने गश्त के दौरान नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद करने में सफलता हासिल किया है।
कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि पीरूमादरा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी पुलिसकर्मियों के साथ मधुबन कॉलोनी के समीप अंडर बाईपास पर चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच यहां पर बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखकर मौके से भागने लगे। तभी पुलिस ने इसकी घेराबंदी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी लेने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 15 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं और इसकी बाइक भी कब्जे में ले ली। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम शंकर सैनी तथा दूसरा आरोपी ने अपना नाम परमांशु शर्मा बताया। एसआई अनीस अहमद ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। ये आज दिन में चौकी प्रभारी पीरूमादरा राजेश जोशी अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे तो मधुबन कॉलोनी के पास रेलवे अंडरपास के पास ये 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भाग रहे थे, जिन्हें रोक के इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 15 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। अभियुक्तों का नाम शंकर सैनी और प्रशांशु शर्मा है। इनको गिरफ्तार करके यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़।